Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 9th चैप्टर के श्लोक संख्या 22 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 23 और 24। क्या आप भगवान की पूजा करते हैं? सही तरीके से करते हैं? हम में से लगभग सभी लोग कुछ न कुछ पूजा तो करते ही हैं, लेकिन हम में से कई लोगों को पता नहीं है कि सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है। और इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं करते हैं। तो सही तरीका क्या है, उसके उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। आज के सेशन में हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे जो पिता माता हैं, उनको क्या हमें भगवान के रूप में पूजा करना चाहिए या नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 23। यप्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान उन लोगों के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक यानी त्रुटिपूर्ण ढंग से वो पूजा करते हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं? तो एक बार एक महाराज क्लास ले रहे थे और कई सारे भक्त वहाँ पे उपस्थित थे। तो उस क्लास बहुत ही विशेष था कि महाराज जो है एक सिंहासन में कई सारे उस चित्र रखे थे जिनको अक्सर लोग अलग अलग लोग पूजा करते हैं। तो सारे अलग अलग प्रकार की जो पर्सनैलिटीज़ है, उनकी फ़ोटो भगवान ने महाराज ने उस सिंहासन में रखे और रख के सब जब आए, सब बैठे, तो सबको पूछे कि आप इनमें से वो सिलेक्ट कीजिए, देखिए आप पहचान सकते कि नहीं कि कौन है जो आप जिनका पूजा आप करते हैं, और आप ये बताइए कौन है, और फिर आप बताइए कि क्यों आप उनका पूजा करते हैं। तो इस तरह से सब एक एक जो है उसमें से देखे कि हाँ मैं तो इनका पूजा करता हूँ, मैं इनका पूजा करता हूँ। तो इस तरह से सब ने अपना अपना बताया। तो उसमें से एक पर्सन थे वो वहाँ पे, तो वो जो है ऐसे पर्सनैलिटी है, ऐसे व्यक्ति का जो फोटो है, ऐसे फोटो चुना जो वास्तव में वो एक मनुष्य है, एक साधारण व्यक्ति है। तो वो बोले कि मैं इनका पूजा करता हूँ। तो महाराज ने पूछा कि आप इनकी पूजा क्यों करते हैं? तो बोले कि मैं उनका इसलिए करता हूँ क्योंकि वो जो है चमत्कार कर सकते हैं। तो बोले क्या चमत्कार कर सकते हैं? बोले वो जो है सोना उत्पन्न कर सकते हैं, जादू कर सकते हैं कि खाली हाथ है, अचानक से जो है उस हाथ में सोना आ जाता है, तो वो सोना उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग चमत्कार या जादू कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो ही भगवान है, और इसलिए मैं उनका पूजा करता हूँ। तो इस प्रकार से कई लोग हैं जो भगवान के रूप में साधारण जो जीव है, उनको वो भगवान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उनको भगवान जैसे पूजा करते हैं। तो साधारण लोग ऑफ कोर्स उसमें कुछ शक्ति होती है, कुछ पावर होती है, तो उस पावर से वो आकर्षित होते हैं और सोचते हैं कि वो भगवान ही है।
तो ऐसे तो हर एक जीव का कुछ ना कुछ विशेष शक्ति होती है, और विशेष करके जो देवी देवताएं हैं और जो इवन योगी जन हैं, तो उनको कई सिद्धि मिले होते हैं। तो जैसे योगी जन हैं उनको 8 प्रकार की सिद्धि मिलते हैं। तो जैसे अनिमा, लघिमा, इस प्रकार वो छोटे से छोटे बन सकते हैं, है ना, हल्का से हल्का बन सकते हैं, अपने आप को बना सकते हैं, वो इवन जल के ऊपर ऐसे चल सकते हैं। तो इस तरह से तो कई चमत्कार वो कर सकते, दिखा सकते हैं। और जो देवी देवताएं हैं वो भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त है, और वो जैसे बरसात के जो है देवता है इंद्रदेव, उसी तरह से जो है अलग अलग जो है देवी देवता है जिनको भगवान ने शक्ति दे रखा है। तो ऐसे देवी देवता और जो वो है मनुष्य है जो पावरफुल है, उनको कई लोग जो है समझते हैं कि यही भगवान है और उनको भगवान के रूप में पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग भगवान कह रहे हैं कि वो पूजा लेकिन कैसे करते हैं, वो श्रद्धा से करते हैं। वो उनका बस श्रद्धा होती है, जो पूजा कर रहे हैं वो सोचते हैं ये भगवान ही है, और वो उनको पूरा भक्ति के साथ जो है वो पूजा करते हैं। तो लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो क्या है, उनका जो पूजा है वो वास्तव में उनको पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक्चुअली वो पूजा किसका कर रहे हैं, भगवान का ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के अंश है। बाकी लोग वो भगवान से बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट है नहीं, वो सारे क्या है, वो भगवान के ही अंश है। तो भगवान के अंश या भगवान की सेवक है, तो वो भगवान के अंश को जब सेवा करे तो एक दृष्टि से क्या है, भगवान का ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन फिर उसमें क्या है, वो भगवान की डायरेक्ट पूजा जिस तरह से होती है ऐसा नहीं है वो। तो ये जो पूजा है ये अविधि पूर्वक भगवान कह रहे हैं, उसमें ये त्रुटिपूर्ण पूजा माना जाएगा, ये सही ये पूजा नहीं है। तो ऐसे भगवान क्यों कह रहे हैं कि ये अविधि पूर्वक, ये सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। ऐसे क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि भगवान क्या है, एकमात्र पूजनीय है, और अगर भगवान के माध्यम से ही सबका क्या होता है, वर्शिप होती है। तो अगर जो है उनको सेटिस्फाई करना भी है तो क्या है, भगवान के माध्यम से करना है। जैसे एक वृक्ष है, उस वृक्ष के जो अगर वृक्ष में टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, है नहीं, तो वृक्ष को अगर सेवा करना है तो पूजा करना है या सेवा करना है, वो किस तरह से होगा, वृक्ष को जड़ में जल देना है। तो जब वृक्ष की जड़ में जल देगा तो वो क्या है, वो वृक्ष में पूरा वृक्ष में जल प्राप्त होगा, और वो जल कहाँ जाएगा, सारे टहनियों में जाएगा, सारे पत्ते में जाएगा। तो वो जो है वो सही तरीका है वृक्ष को जल देने का। लेकिन अगर वृक्ष को जल देने के लिए वो वृक्ष की जड़ में नहीं जा डालता है, कोई जो है सिर्फ पत्ते में जल डालता है या टहनी में जल डालता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? वो जल तो सिंचन कर रहा है, लेकिन वो क्या है, गलत तरीके से कर रहा है। तो गलत तरीके से करने से, पत्ते में जल डालने से, ऊपर से डालने से वो पत्ते में या टहनी का अंदर जल नहीं जाएगा। वो लग रहा है कि उसमें मेहनत भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लग रहा है जल दे रहा है, लेकिन उसमें वो लाभ नहीं होगा, वो नहीं जा रहा है, तो वो गलत तरीका से हो रहा है। तो जो सही तरीका क्या है, वो जड़ में जल डालना है, तो उससे क्या है, सब जगह पे जल चला जाएगा। उसी प्रकार जो दूसरा उदाहरण दिया जाता है, जैसे कोई जो व्यक्ति है उसका जो उसके सारे अंग जैसे हाथ पैर ये सारे क्या है, उस शरीर का अंग है। तो उस शरीर के सारे अंग का जो हाथ का कार्य क्या है, हाथ जो है वो भोजन को ग्रहण करता है। कैसे? वो भोजन को अपनी मुंह के अंदर थ्रू से क्या है, स्टमक में, पेट उदर में भेजता है। तो भोजन कहाँ देना चाहिए? उदर में देना चाहिए।
तो वो मुंह के थ्रू से भोजन ग्रहण करके उदर में जब जाएगा तो उदर से जो है ये शक्ति सारे अंग में पहुंचेगा, वो सही तरीका है। लेकिन अगर कोई भोजन को अलग तरह से बाहरी दृष्टि से कान में डालने की कोशिश करे, हाथ में देने का कोशिश करे, पाँव में देने का कोशिश करे कि उसको उस तरह से हम भोजन देंगे शरीर के अलग अलग अंग में, तो भोजन उसको मिलेगा। और आप उस तरह से जो देने का प्रयास कर रहा है उस व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? वो क्या है? वो बुद्धिमान नहीं है और वो गलत तरीका से देने का प्रयास कर रहा है। तो जब वो भोजन को हम जो है ग्रहण करेगा मुंह के थ्रू से, पेट में भी देगा, तब वो सारे अंगों में सही तरह से वो भोजन पहुंच जाएगा। तो वो सही तरीका है। उसी प्रकार जो सही तरह है पूजा का, वो है भगवान का वर्शिप करना, भगवान का पूजा करना, जिससे सारे देवी देवता और सब लोग क्या है, सबका पूजा हो जाता है। तो अब बताइए कि आपका जो है वर्शिप है वो किस प्रकार से है, आप किसकी वर्शिप कर रहे हैं? तो भगवान ये बता रहे कि अगर जो है सारे जो अलग अलग देवी देवता को या अलग अलग जो ग्रेट पर्सनालिटी को, शक्तिशाली व्यक्ति को अगर हम भगवान के रूप में वर्शिप करेंगे तो वो क्या है, वो अविधि पूर्वक है, ये गलत तरीका है। तो सही तरीका से हम किसका वर्शिप करें? भगवान। भगवान का मतलब क्या है? और वो कौन? केवल भगवान नहीं करें, जो सारे देवी देवता हैं। तो सारे देवी देवता के सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि सारे ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ परम ईश्वर कौन है? भगवान है, कृष्ण है। तो हमें कृष्ण का पूजा करना है, केवल भगवान कृष्ण का पूजा करना है। और कृष्ण और भगवान कृष्ण का अवतार, तो कोई भी अवतार का हम पूजा कर सकते हैं, जैसे भगवान रामचंद्र, भगवान नरसिंह देव, इस प्रकार से भगवान का जो अलग अलग अवतार है उस अवतार का हम पूजा कर सकते हैं। ये सही पद्धति है। अब प्रश्न आ सकता है आपके मन में कि क्या हमें देवी देवता का सम्मान नहीं करना चाहिए? देवी देवता भी तो हमें कितना कुछ देते हैं, तो वो भी तो बहुत शक्तिशाली हैं। तो हाँ, हमें सारे जीवों का क्या सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो देवी देवता का अनादर करे। ऐसा एक सच्चा भक्त जो है वो कभी ऐसा नहीं करेगा। एक सच्चा भक्त तो हर जीव को सम्मान देता है, हर जीव को। त्रिनादपि शुनिजेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि एक भक्तों को क्या समझना चाहिए, अपने को तृण से भी नीचा सोचना चाहिए। और क्या है, तोड़ों से, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील। और क्या है, अपना मान ना रखते हुए, अपना मान की इच्छा ना रखते हुए सबको क्या है, सबको सम्मान देना। तो सबको सम्मान मतलब सारे को किस दृष्टि से देखना, भगवान के अंश हैं, तो सभी भगवान के प्रिय हैं और सभी कोई ना कोई भगवान से जुड़े हुए किसी ना किसी तरह से। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इवन जो है एक चींटी को भी क्या है, एक भक्त सम्मान करता है, रेस्पेक्ट करता है, उसको अपमान या उसको कष्ट नहीं पहुंचाता है। तो सारे जीवों को जो करता है, तो देवी देवता का बात ही क्या है, तो उनको सम्मान देते हैं, वो हमारे लिए आदरणीय हैं और वो भगवान की बड़ी बड़ी सेवा करते हैं। इस भौतिक संसार को चालना करने के लिए, जो चलाने के लिए वो अलग अलग डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे हैं और कितने सालों से कर रहे हैं। तो इसलिए देवी देवता का हमें पूरा सम्मान करना चाहिए। लेकिन हमें देवी देवता का
पोजीशन समझना चाहिए कि उनकी पोजीशन क्या है। वो भगवान के समान नहीं है, भगवान की तुल्य नहीं है। भगवान के स्थान केवल भगवान के हैं, उसमें भगवान के स्थान में कोई और नहीं हो सकते हैं। हम सब लोग क्या हैं? जीव हैं। जीव कभी भगवान नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए देवी देवता को हमें आदर देना चाहिए और उसमें क्या है, लेकिन पूजा किसका होना चाहिए? भगवान का। अब क्या अगर कोई बोलते हैं कि अगर है ना कि देवी देवता का हमें जो है पूजा करने की आवश्यकता है या नहीं है, तो ऐसे जैसे भगवान ऑलरेडी बताते हैं कि अगर भगवान की पूजा करते हैं हम, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो भगवान की वर्शिप में क्या है? देवी देवता के वर्शिप हो जाता है। जैसे अभी हमने चर्चा किया, अगर पेड़ की जड़ में अगर हम जल देंगे तो उसके टहनी में और पत्ते में जल पहुंच जाता है। तो उसी तरह जब हम भगवान की वर्शिप करते हैं तो देवी देवता के वर्शिप और जो है सबकी वर्शिप हो जाता है। तो इसीलिए अलग से उनकी वर्शिप की आवश्यकता नहीं है अगर हम भगवान की वर्शिप कर रहे हैं तो उस प्रकार से जो है वो सही विधि है वर्शिप करने का, कि भगवान की वर्शिप करें जिसके माध्यम से सारी देवी देवता का वर्शिप या पूजा हो जाए। अब कोई अगर बोले कि नहीं मुझे तो वर्शिप करना ही करना है, मुझे तो देवी देवता का वर्शिप करना ही, तो क्या मैं वर्शिप या पूजा कर नहीं सकता? तो अगर देवी देवता का पूजा करना ही है तो उनके लिए अलग स्थान में हम कर सकते हैं, भगवान के साथ भगवान के स्थान में नहीं, है ना। उनके लिए स्थान अलग हो सकता है। तो उस पूजा में के जो है यद्यपि जरूरत नहीं है, लेकिन हम चाहे तो कोई चाहे तो कर सकता है, लेकिन अलग स्थान में। तो उसकी कैसे पूजा? तो उनको लेकिन भगवान के रूप में नहीं, उनको ये समझते हुए कि वो भगवान के एक सेवक हैं और भगवान के जो है अधीन में हैं, भगवान की सेवक है और जो है उस रूप से हम उनका सेवा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर में जो जगन्नाथ मंदिर में किसकी पूजा होती है? भगवान जगन्नाथ जी का। वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है। तो भगवान का जो जगन्नाथ रूप में भगवान का वर्शिप होता है, लेकिन वहां पे उस मंदिर के प्रांगण में अलग एक जगह पे क्या है, विमला देवी की भी पूजा होती है और वो विमला देवी जो है वो देवी है। तो उनका कैसे पूजा होते हैं? जो जगन्नाथ जी का जो भोग लगता है, तो भोग का जो महाप्रसाद होता है वो प्रसाद फिर उनको अर्पण होता है। तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट भोग लगता है उनको, तो भोग, क्योंकि वो भी क्या है, भगवान का अंश है और भगवान के भक्त हैं। तो इसीलिए भगवान के भक्त होने के कारण देवी देवता जो है वो भगवान के प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे कोई भी भक्त है तो कोई भी भक्त डायरेक्टली भोजन नहीं ग्रहण करता, वो जो भी है पहले भगवान को ऑफर करता है और फिर भगवान के प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। तो उसी तरह सारे देवी देवता भी वो भगवान को ऑफर करते हैं और भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो उन देवी देवता को वर्शिप करने का विधि ये है कि हम भगवान को पहले ऑफर करें, अर्पण करें, और वो प्रसाद जो है वो हम देवी देवता को ऑफर करें। तो उस प्रकार से हम उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन उनको हम भगवान की पोजीशन में भगवान जैसे मान के भगवान के साथ उनका भगवान के स्थान पर हम पूजा करेंगे तो क्या माना जाएगा? त्रुटिपूर्ण या अविधिपूर्वक माना जाएगा। ठीक है। तो आप बताइए कि हमारे जो पिता माता हैं उनको हम पूजा कर सकते हैं क्या? क्या उनको हम भगवान के रूप में पूजा कर सकते हैं? पिता माता हमारे लिए बहुत आदरणीय है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया और उन्होंने जो है हमें
बड़े किया, हमें बहुत हमारे जो है देखभाल किए। तो जैसे आप अभी हमने चर्चा किया कि हमारा पिता माता क्या है, वो भी क्या है, जीव है, और वो भगवान के सेवक हैं, भगवान के अंश हैं। तो हम उनको भगवान के स्थान पर नहीं बिठा सकते, हम उनको भगवान जैसे नहीं मान सकते। वो उससे क्या होगा, अगर हम ऐसे करेंगे, हमारा ऑफ कोर्स आदरणीय का भाव है, हमारा प्रेम है उनके प्रति, लेकिन हमें अपनी इमोशन में आते हुए हमें अपराध नहीं करनी है, भगवान के प्रति अपराध नहीं करनी है ना। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो वो अपराध हो जाएगा, भगवान के प्रति भी अपराध हो जाएगा और हमारे पेरेंट्स के प्रति भी अपराध हो जाएगा। तो सही तरीका है वो, उनको हम अलग से रेस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा साथी है हमारे पेरेंट्स, तो हम उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनके आज्ञा की पालन कर सकते हैं। इस तरह से उनकी वर्शिप होती है पेरेंट्स की। ऐसा नहीं कि भगवान के साथ भगवान जैसे वर्शिप करना। तो ये सही तरीका है वर्शिप करने का, ठीक है। तो अगर कोई गलत तरीके से वर्शिप करता है, पूजा करता है, तो उसका क्या परिणाम होता है और क्यों वर्शिप करता है गलत तरीका से, उसका उत्तर हाँ भगवान अगली श्लोक में देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 24। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्तेनातश्चवन्ति ते। अनुवाद, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान इसमें बता रहे हैं इस श्लोक में कि जो ये अविधि पूर्वक पूजा करते हैं उनका फल क्या होता है। क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी पूजा करते हैं उनके स्तर पर वहाँ पे जा सकते हैं। तो आगे देवी देवता का पूजा करेंगे तो स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। जैसे पिछले सेशनों में हमने चर्चा किया कि वो क्या है, वो स्वर्ग लोक में पहुँचते हैं और स्वर्ग लोक में क्या है, कुछ समय तक रह के वापस उनको इस पृथ्वी लोक में उनका पतन हो जाता है, तो वो वापस पृथ्वी लोक में आएंगे। और देवी देवता जो है जिनके वर्शिप करेंगे, पूजा करेंगे, वो उनके पास जो है वही दे सकते हैं, है कि नहीं। तो उनके पास जो क्षमता है, जितना अधिकार है, उतना ही मैक्सिमम दे सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति या कोई भी भगवान को छोड़ के और कोई भी जीव जो है अमरत्व प्रदान नहीं कर सकते हैं। हमें भगवान की धाम प्रदान नहीं कर सकते हैं। भगवान की धाम भगवान ही दे सकते हैं और अमरत्व भगवान ही दे सकते हैं। वो पूरा अधिकार भगवान का है। जैसे ब्रह्मा जी स्वयं क्या बोलते हैं हिरण्यकशिपु को, जब वो अमरता के वरदान मांग रहे थे, तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं दे नहीं सकता क्योंकि वो मेरा हाथ में नहीं है। तो उसी प्रकार देवी देवता हमें भौतिक सुविधा दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो असली लक्ष्य है वो नहीं दे सकते हैं। तो जैसे वो जो भक्त थे जो महाराज की क्लास में, वो कह रहे कि वो चमत्कार कर सकते हैं, सोना लेके आ सकते हैं। तो हो सकता है वो हमें सोना दे दे, कुछ धन दे दे, लेकिन हमारा लक्ष्य तो सोना प्राप्त करना नहीं है। हमारा लक्ष्य तो अमरता को प्राप्त करना। तो इस सोना से अमरता नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे भगवान को छोड़ के, अगर हम ऐसे अलग अलग पर्सनालिटी का हम पूजा करेंगे, है ना, और भगवान की पूजा नहीं करेंगे, तो क्या परिणाम होगा कि हम वापस इस भौतिक जगत में आएंगे और इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में ही हम रहेंगे। तो जो हमारा रियल लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से हमारा जो पूजा है, जो जिस पर्पस से हमने वो पूजा किए हैं, वो पर्पस क्या है, डिफीट हो जाता है। तो हमने पूरा जीवन भर पूजा किए और श्रद्धा से पूजा किया,
श्रद्धा से किया, लेकिन वो हमारा जो डिजायर्ड गोल है वो नहीं दे पाएगा। तो जनरली लोग इस प्रकार से अविधि पूर्वक क्यों करते हैं, क्यों ऐसे पूजा करते हैं, क्यों सही तरह से नहीं करते हैं? तो उसका एक कारण तो यह है कि लोग सोचते हैं लोगों को जल्दी कुछ सुविधा चाहिए, तो किसी को सोना चाहिए जल्दी, किसी को भौतिक सुविधा चाहिए। तो देवी देवता या साधारण जो पावरफुल व्यक्ति है तो वो क्या है, जल्दी से दे देते हैं वो चीज। तो उनको ऐसे भौतिक सुविधा जब चाहिए तो वो इनके पास जाते हैं। तो वो तो भौतिक सुविधा के लिए, लेकिन आध्यात्मिक जो लक्ष्य है हमारा शाश्वत जीवन, वो तो नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ लोग तो भौतिक इच्छा के कारण जाते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, और कुछ लोग जो है वो अज्ञानता के कारण करते हैं। अज्ञानता से उनको पता नहीं है कि सही पद्धति क्या है। वो चाहते तो है भगवान को ही पूजा करना, चाहते हैं भगवान के धाम में ही जाना, लेकिन उनको मालूम नहीं कि भगवान कौन है और भगवान की पूजा करने का सही विधि क्या है। तो यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान ही सर्व यज्ञ का क्या है, स्वामी है, और भगवान ही परम ईश्वर है। इसको वो नहीं जानते, अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण। तो जनरली साधारण व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है कि कौन है भगवान, भगवान की स्थिति क्या है, देवी देवता का क्या स्थिति है, साधारण मनुष्य का क्या स्थिति है। तो इस अज्ञानता के कारण क्या है, हम गलत विधि से भगवान की पूजा कर लेते हैं। तो अज्ञानता हमारे लिए एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता में हम गलत कर ही सकते हैं। तो लेकिन गलत तो गलत ही है कि नहीं? अगर कोई अज्ञानता से मान लीजिए गवर्नमेंट की टैक्स नहीं देता है तो उसको तो उसका इम्प्लीकेशन होता है। तो उसको अज्ञानता में नहीं रहना चाहिए, हमें ज्ञान में आना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में क्या बताया गया है, तमसमाम ज्योतिर्गमा, कि तमस मतलब अज्ञानता में, अंधकार में नहीं रहना। अंधकार में रह के हम कैसे सही चल पाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा सही किधर है किधर नहीं है। हम इधर ठोकर खाएंगे, इधर ठोकर खाएंगे। अंधकार में कभी चला है आपने? लाइट में अगर घर के लाइट चला जाता है और हमें कोई थोड़ा पानी पीना है तो हमें सही दिखाई नहीं देगा, हम इधर जो है गिर सकते, इधर चोट लग सकता है। तो उसी प्रकार अंधकार जब हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम अपनी हिसाब से चलने का प्रयास करते हैं। तो क्या है, शास्त्र बता दे अज्ञानता में मत रहिए, आप जो है ज्ञान में आए, ज्ञान को प्राप्त कीजिए। तो रोशनी में आइए, प्रकाश में आइए। तो ज्ञान को प्राप्त करना ये आवश्यक है। इसीलिए भगवान इस दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। ये पूरा शास्त्र भगवान ने इसीलिए दिया ताकि हमें ज्ञान हम प्राप्त कर सकें। और सारे वेदों के, सारे उपनिषदों के सार रूप में भगवान इस भगवत गीता को दे रहे हैं। ये जिष्ट रूप में दे रहे हैं, जिसको हम सरलता से समझ सकते हैं और सही तरीक़ा से हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इस भगवत गीता की को पढ़ के हम सही चीज़ को समझ के सही तरह से करना चाहिए। तो आप में से कई लोग हो सकते हैं सोच सकते हैं कि अरे हम अगर गलत तरीके से ऑलरेडी कर रहे हैं तो क्या करें। कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हम जिस तरह से करने दो वही चलने दो, क्योंकि अभी हमें एम्बेरसमेंट हो जाएगा अगर हमने सही से नहीं कर रहे हैं तो हम उस पर अब चर्चा नहीं करेंगे। हम जैसे चल रहे हैं ऐसे चल रहे, सदियों से इन्हीं का पूजा कर रहे हैं तो इन्हीं का ही पूजा करते रहेंगे। तो ये क्या है, ये भी एक अज्ञानता है कि जब तक हमें पता नहीं था तब तक तो हमने किया, वो भगवान भी समझेंगे। लेकिन जब हमें पता चला
तब हमें तो सही से सही चीज़ को समझना चाहिए और सही तरह से करेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि करेक्ट जब करेंगे, सही तरह से करेंगे तो हमारा ही बेनिफिट होगा, इसमें किसी और का बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो जो सिंसियर है वो क्या करेंगे, उसको करेक्ट कर लेंगे। और कई लोगों को ऐसे लगता है कि अगर हम भगवान की पूजा करेंगे तो और देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे तो क्या देवी देवता हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे? तो जैसे भगवान ऑलरेडी बता रहे हैं कि अगर पेड़ की जड़ में जल देते हैं तो सबको पहुंच जाता है। तो अगर हम सच्चे से, है ना, शुद्ध रूप से भगवान का ओम पूजा करते हैं तो सारी देवी देवता को वो पूजा हो जाता है और सारी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो हमें वास्तव में फोकस किस में करना चाहिए? भगवान को हम सही से पूजा कर पाए, सही से भक्ति कर पाए, उसी में हमें ध्यान देना चाहिए कि हम सच में जैसे भगवान बता रहे हैं कि ऐसे करना, हमें ऐसे हम जीवन को जिए, इस तरह से हम भगवान की पूजा करें तो डेफिनेटली सारे देवी देवता हमसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि सारे देवी देवता भगवान के ही सेवक हैं। तो जब हम देखेंगे हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो सारी देवी देवता हमसे प्रसन्न होंगे। तो हमें जो है पूरा जो है कॉन्फिडेंस के साथ हमें भगवान जैसे बता रहे हैं इस तरह से हम उसको करें। तो इसीलिए शास्त्र में बता रहे हैं कि आलस्य नहीं करना चाहिए हमें सिद्धांत को समझने में, तो भगवत गीता को पढ़ने में और सही क्या है उसको समझने में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। और जब हमें पता चल जाता है कि सही तरीका क्या है तो हमें उस सही तरीका से उसको करना चाहिए। तो उससे फिर क्या होगा, हमें जो असली जो हमारा डिजायर्ड गोल है कि जीवन का जो चरम लक्ष्य है, भगवान की धाम और जो अमरता, वो भगवान से प्राप्त हो सकता है। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 25 और 26। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।